नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश कुमार। आप देख रहे हैं लाइट बीट। मैं तो बहुत अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों अभी हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग कुछ दिनों से खोटा कविताओं को पढ़ रहे हैं और कुछ दिन पहले जो है हमारा एक मोनी फूल जो संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया था वो ख़त्म हुआ है। और आज से जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं आँखी का गीत। आँखी गीत ये खोटा कविता संग्रह है और इसका जो लेखक हैं वो है श्रीनिवास बानूरी। तो इस किताब को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा लेखक परिचय भी हो जाए ताकि ये पता चल सके कि लेखक का जन्म वगैरह कब हुआ था। तो हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे देखिए लेखक का परिचय है। लेखक का नाम है, पूरा नाम श्रीनिवास बानूरी, और इनके माता का नाम जो है वो है दुखनी देवी और पिता का नाम शालिग्राम बानूरी। अगर इनका जन्म बच्छर का बात किया जाए तो श्रीनिवास बानूरी का जन्म बच्छर जो है वो है 25 दिसंबर 1920 और इनका जो स्थान है, जो इनका निवास, जहाँ इनका जन्म हुआ है वो हुआ है बरवा अड्डा, धनबाद में। और अगर हम लोग इनकी उपलब्धियां की बात करें, जो इनके फेमस जो काव्य हैं, कुछ कविता संग्रह हैं, वो हैं बाल किरण है, दिव्य ज्योति है, मेघदूत है, राम कथा है, अमृत काव्य है, उसके बाद फिर मालक फूल, उसके बाद चाबी काठी जो एक नाटक है, उद्भासल कर्ण ये भी एक नाटक है। तो ये कुछ उपलब्धियां थी जो बहुत ज़्यादा ही फेमस हैं, बहुत ज़्यादा ही इनको जो है पढ़ा जाता है। तो चलिए ये जो है हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट में इनका जो है परिचय देख लिए। अब हम लोग जो है आगे देखते हैं इस किताब में आखिर कितने कविता हैं। अगर इस किताब की बात किया जाए, आँखी गीत के बारे में अगर बात किया जाए तो टोटल इसमें 71 कविताएं हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सबका नाम है। मैं अभी नाम नहीं सबका पढ़ूंगा, बस मैं आप लोग को दिखाऊंगा। यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए तो टोटल इसमें जो है 71 कविता है और एक छनिका है, तो कुल मिला के इसमें 72 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये टोटल जो है 72 इसमें कविताएं हैं, 71 कविताएं और एक छनिका है। तो इसको जो है हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे और कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके श्रीनिवास बानूरी जी का लिखा हुआ किताब तो बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत ऐसे ऐसे चीज़ है जो खोटा में जो हम लोग नहीं जानते हैं, तो उसे हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो आँखी का गीत जो किताब है, जो श्रीनिवास बानूरी के द्वारा लिखा गया है, इसका पहला कविता है आज हमर गीते के देश है। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों कि इनका जो कविताएं हैं इस किताब में वो ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, सिर्फ 1 पेज का कहीं कहीं मिलेगा और बाई चांस कोई जो है वो 1.5 पेज तक जाएगा, नहीं तो सब 1 पेज में ही मिलेगा। तो देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कि आखिर कवि जो हैं अपनी कविताओं के माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं। अगर इस कविता के बारे में बात किया जाए तो कवि इसमें जो है अपने खोटक कविताओं को वैसे मतलब इस तरह से सुंदर मतलब बताए हैं, ऐसे फूल की तरह सुगंधित बताए हैं कि क्योंकि इनका जो कविता जो है ना बहुत ही फेमस है। ठीक है, और लोग जो हैं कहीं ना कहीं क्या है इतना मतलब अट्रैक्टिव हो रहे हैं इस किताब की ओर या इनके लिखे हुए कविताओं की ओर कि लोग आनंद होकर के इनकी कविताओं को पढ़ रहे हैं। तो कवि जी जो हैं अपने कविताओं को अपने फूल और अपने जो पाठक हैं, जो इनकी कविता के पाठक हैं, उनको जो है भौरे की तरह के रूप में, एक प्रेमी के रूप में इस कविता के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की हैं। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि आखिर वो अपनी कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमर गीतक देश हैं फूटल सुते फूल, डारी डारी पाते पाते लटकल अलिकुल। देखिए आज हमारे गीतों के देश में सिर्फ फूल ही फूटे हुए हैं। सिर्फ क्या है, सिर्फ फूल ही फूटे हुए हैं। कहने का मतलब क्या है कि इनके जो कविताएं हैं वो कविताओं मतलब बहुत ही खुशी का माहौल है कि हर जगह जो इनका कविता चल रहा है और अच्छा खासा डिमांड है। ठीक है, डारी डारी पाते पाते लटकल अली कूल, जिस तरह से नहीं होता है कि देखिएगा कभी कभी जो फूल जब लगता है ना डाल से लेकर पात तक में, तो भौरे जो हैं उस फूल में मंडराते रहते हैं। उसी तरह से इनके जो कविता जो हैं, इनके जो बुक्स हैं, उनको पढ़ने के लिए जो पाठक हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ने के लिए एकदम पूरा अट्रैक्टिव रहते हैं, बहुत ही आकर्षण होता है इनके किताबों से, तो वो सब लटके हुए हैं। ठीक है, सघन मंजरल आमे गाछ करे चाहुरदान, कुकुल कुहू कुहू डाके ऋतु राजक आह्वान। और सघन मंजरल आम गाछ कहने का मतलब क्या है कि देखिएगा एक आम गाछ ऐसा होता है कि उसका मंजर इस कदर उसमें लटका हुआ आता है, दूर से देखिएगा तो उसका पत्ता जो है एक भी नहीं नज़र आएगा, लगेगा कि चारों तरफ जो है सिर्फ क्या है, सिर्फ मंजर है। और उसका छाँव जो है ना वो अजीब होता है वहाँ पे, मतलब क्या होता है कि देखिएगा तो वहाँ पे सूर्य का किरण भी नीचे तक नहीं पड़ेगा, इस टाइप का उसका
मंजरल रहता है, ठीक है। कोकिल कुहू कुहू डाके ऋतु राजा का आह्वान, और कोयल जो है कुहू कुहू डाक रहा है कि ऋतु राजा का आह्वान है, ठीक है। ई पार है अशोक गाछ ऊपर है बागुल, अगर देखिएगा कभी कभी ई पार में जैसे मतलब एक अशोक गाछ है और उसके ऊपर में क्या है, बागुल जो वाइट वाइट होते हैं वो लटके हुए हैं, ठीक है। लेके फूले के गंध हवा छूटे दूर देसे, प्राण प्रिय बैसल जहाँ शुष्क मलान वैसे। देखिए जो यहाँ पे बोले हैं कि लेके फूले के गंध हवा, कभी भी देखिएगा कि जब नया मतलब ये जो आता है बसंत ऋतु, यहाँ पे देखिएगा आप लोग को मतलब देखने को मिलता है कि यहाँ पे क्या होता है कि झारखंड में खास करके देखने को मिलता है कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, चाहे सखुआ का रहे चाहे और कोई रहे या परास फूल रहे, ये सब क्या है नए नए लटके हुए होते हैं और इनका जो सुगंध जो आता है ना इस टाइम उसका कुछ अलग होता है, लोग अट्रैक्टिव होते हैं। और उसका सुगंध जो होता है ना, गाछ तो यहाँ पे होता है, पेड़ यहाँ पे होता है, और पेड़ से 200-300 मीटर तक की दूरी तक जो है हवा जिस दिशा में बहती है और उस पेड़ का पत्तों का नए फूलों का गंध जो है उतने दूरों तक जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। छूटे दूर देसे प्राण प्रिय बैसल जहाँ शुष्क मलान वैसे हैं, और एक प्रेमिका जिस तरह अपने जो है प्रेमी के याद में बैठी हुई है। आँखें मधुर दर्शन प्यासे लोरे डूबल कूल, आज हमर गीतक देश हैं फूटल सुते फूल। देखिए आँख जो है ना वो मधुर दर्शन के लिए, एक दर्शन के लिए क्या हुआ तड़प रहा है, ठीक है। और वो क्या है कि लोर में डूबा हुआ है, कहने का मतलब क्या है, देखिएगा कोई कोई ऐसा होता है कि जब अट्रैक्शन होता है तो कभी कभी आँख में जो होता है ना आंसू भर जाते हैं लेकिन आंसू गिरते नहीं हैं, उस टाइप के हैं, ठीक है। आज हमारे गीते के देश में फूटल सुते फूल, और आज जो है इनके कविताओं के देश में और इनके जो है अपने मतलब जो कविताएं जो इनके रचना हैं उनके देश में सिर्फ फूल ही फूल फूटे हुए हैं, डार से लेकर पात तक में, पत्तों तक में, हर जगह। तो दोस्तों ये कविता जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और मेरी तरफ से जितना हो सका मैंने आप लोगों को समझाने का कोशिश किया, बताने का कोशिश किया। अगर मेरी तरफ से कुछ गलती होता है तो उसे आप लोग क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे सीख रहा हूँ। हो सकता है कि मैं उतने अच्छे से आप लोग को नहीं बता पाया हूँगा, लेकिन अपनी तरफ से मुझे जितना आया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, मैंने आप लोगों को बताया। तो अभी हम लोग ये कविता को यहीं पर ख़त्म करते हैं।